state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Trying to find the other side while the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fee. The dead is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. तो रात को बहुत लेट हो गया है और देखो मैंने इतने सारे हुक्स लगा दिए हैं। मैं पास से आपको दिखाती हूँ। ऐसे टेप से लगा दिया है ताकि ये नीचे ना गिरे और अच्छे से चिपक जाए अपनी जगह पे। कम से कम मैंने यहाँ पे 10 से ज्यादा हुक्स लगा दिए हैं। गैस के साइड में पूरा मैंने सफाई की। यहाँ पे बहुत सारा ऑयल था, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में। उस ऑयल को यानी निकालने में इतने हाथ में मेरे पेन हुआ ना, रगड़ रगड़ के वो मेटल वाली ब्रश से मैंने निकाला और अभी इतना साफ हो गया, बिल्कुल भी ऑयल के धब्बे नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर में मैंने ये 2 शेल्फ लगा दिए चिपकाने वाली, ताकि खाना बनाते वक्त जैसे जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे चाइनीज कुकिंग के लिए सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस वगैरह, वो यहाँ रख सकते हैं। और इंडियन कुकिंग के लिए जो बेसिक मसाले होते हैं वो यहाँ पे नीचे वाली शेल्फ में रख दूंगी मैं। इसी से रोज की कुकिंग हो जाएगी, कोई शेल्फ भी खोलना नहीं पड़ेगा। क्लीन हो गया, एकदम चमक रहा है ये एरिया। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और सुबह तक ये सेट हो जाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ बर्तन। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी यहाँ पे एक क्लाउडी दिन है, लेकिन पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत आ रही है इस घर में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये सब चिपक गए हैं तो पहले मैं इनमें से स्टिकर निकाल देती हूँ। और मुझे पहले बहुत लोगों ने बोला है कि इस तरह से बर्तनों को टांगना अच्छा नहीं लगता, इट डजंट लुक गुड या एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। इससे अच्छा सोल्यूशन नहीं हो सकता बर्तनों को अरेंज करने का, क्योंकि सारे वर्टिकली आ जाते हैं, बहुत ही कम जगह लेते हैं। बाकी किसी भी तरह से आप रखो शेल्फ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं और उनको निकालना, उनको वापस रखना भी बहुत बड़ा हैसल है। इस तरह से ना आप गीले बर्तनों को भी टांग सकते हो तो वो सूख जाते हैं, सारा पानी नीचे गिर जाता है। वो देखो कितने सारे बर्तन आ गए, लगभग सारे ही आ गए हैं कुकवेयर मेरे, एक्सेप्ट फॉर जो एनामेल वेयर वाले भारी बर्तन है ढक्कनों के साथ, उनको तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। बाकी के सारे कुकवेयर आ गए हैं। देखो पीछे से इतने काले पड़े हुए हैं। किसी दिन टाइम मिलेगा तो कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल खरीद के इनको साफ करूंगी। ये हो गया मेरा काम खत्म और शेल्फ भी ये चिपक गई है। ये ना मैं पिछले घर से ही उतार के ले आई थी जाते वक्त, हमेशा मैं छोड़ के आ जाती हूँ। एक्चुअली ओडिन शिफ्ट करता है ना, तो वो छोड़ के आ जाता है, कभी लेके नहीं आता। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टेक दीज अलोंग। देखते हैं इसमें कितना सामान आता है। 0 स्पाइस वाला चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, मिक्स मसाला, काली मिर्च पाउडर। तो जितना भी रेगुलरली यूज होता है सामान वो सब आ गया है। यही सारी चीजें मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ। यानी सेट हो ही गया है किचन मेरा। यहाँ पे देखिए आप, जो गैस के नीचे वाली जगह है ना, वहां पे मैंने कटोरियां और प्लेट्स रख दी है, तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। अभी थोड़ी और प्लेट्स आएंगी यहाँ पे, इनको निकालना और जमाना बहुत इजी है। देखो कितने ज्यादा स्पेस के साथ मैंने सब कुछ रखा हुआ है। एनामल वेयर भी आ गया है, वो पीछे एक एनामल वेयर है, ये येलो वाला एक है। डेली यूज वाली कटोरियां। आज सुबह सुबह सिलेंडर भी ओडिन ने यहाँ पे लगा दिया, तो सिलेंडर नहीं लगा हुआ था ना। ये देखो गैस मेरी फंक्शनल है। नए वाले गैस स्टोव पे खाना बनेगा आज फर्स्ट टाइम। 3 दिन से मैं ये जो नीचे इंडक्शन कुकर पड़ा है उसी में खाना बना रही हूँ, और सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंडक्शन में खाना बनाना। अब हमने ये सोचा है कि ये जो स्पेस है ना, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो क्योंकि हमारा किचन इतना छोटा है और इसमें कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बस वहां पे यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जहाँ पे कुछ भी रख के काटना पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है। और यहाँ पे देखो इतनी सी जगह है, यहाँ पे 2 लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाना बना सकते साथ में, जैसा कि मैं और ओडिन हमेशा करते हैं। ओडिन का ये प्लान था टेबल जैसा लगा देंगे। उसके लिए हमने क्या आइडिया लगाया है मैं आपको बताती हूँ। तो ये है हमारा गार्डन। ये जो टेबल है, आपको याद आ रही है ये टेबल कौन सी है? हमारी पुराने जो अपार्टमेंट में हमारी डाइनिंग टेबल हुआ करती थी। इसको ओडिन और मैंने मिलके आरी से काटा है, लिटरली हाथ से काटा गया है इसको, और बहुत ही मेहनत लगी, यानी 1 घंटा लग गया था इसको काटने में, इतना थिक वुड है। तो हमने डाइनिंग टेबल को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। काफ़ी सॉलिड भी है, तो इस पर रख के कुछ भी काटना वगैरह बहुत ही स्टेबल रहेगा।
और इससे ना डाइनिंग टेबल हमारी वेस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने नई ले ली है तो इसका हम वैसे भी क्या करते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी नीची है और हमारे जो किचन प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा है, तो ओडिन इसको अभी ऊंची करने का ट्राई कर रहा है कि इसकी हाइट कैसे बढ़ाई जाए। काफ़ी ठंडी हो रही है, अभी कलर चेंज कर लिया है जापानीज़ मेपल ने, तो इसका मतलब है कि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। And he has any kind of brain, and this machine can cut the people's head, and so he take the brain and put it inside the vending machine. Then he just put something in your head, and he put one brain inside the other people's brain. Different kind of brain, like make people smarter. Oh, okay. Brain transplant, okay. And this is what this machine do. This is a hand robot. अब मुझे लगता है कि इवान को रोबोट और मशीन्स के अलावा कुछ भी बनाना पसंद नहीं है। Wow, Ivan, I love it. Hey, my drawing was so bad when I was small like you, Ivan. I couldn't make anything. Okay, then we remove people brain. तो इवान ब्रेन ट्रांसप्लांट कर ही रहा था कि ओडिन एक नई बुक शेल्फ लेके आ गया। ये मेरा ही आइडिया था। एक्चुअली ओडिन और मैं पहले सोच रहे थे कि यहाँ पे पियानो रख देंगे जो हमारे पास है, लेकिन मैंने सोचा कि उससे ज़्यादा फंक्शनल चीज़ होगी एक बुक शेल्फ, क्योंकि इवान है ना बुक्स लेके पढ़ता रहता है और उसके बुक्स, पेंसिल्स और क्रेयॉन्स को रखने की मुझे जगह चाहिए थी, जिसके लिए बुक शेल्फ एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। इससे ना रूम क्लीन रहेगा। तो अभी मैं ना नीचे के फ्लोर से बुक्स लेके आ रही हूँ और आपको पता है बुक्स बहुत भारी होती है, तो मुझे ऐसे ड्रैग करके लाना पड़ रहा है। जब मैंने ये शेल्फ पहली बार देखी ना मुझे बहुत अच्छी लगी। ओडिन एकदम वैसी शेल्फ लाया है जैसी मेरे दिमाग में थी और इसका कलर भी मैच कर रहा है हमारे वाइन कैबिनेट से। और सॉलिड वुड वाला फर्नीचर मुझे बहुत पसंद है। ये जो कंप्रेस वुड या प्लाईवुड वाला आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खराब हो जाता है बहुत जल्दी। वैसे हमारे पास बुक्स ना बहुत कम है क्योंकि हम लोग इतने बार घर शिफ्ट करते हैं कि हम बुक्स लेके हर जगह नहीं जा सकते। जो भी बुक्स मैं यहाँ लगा रही हूँ वो या तो नोटबुक्स है या इवान की स्कूल की बुक्स है, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज वाली बुक्स है, लेकिन इसमें 3 ड्रॉर्स भी दिए हुए हैं तो इससे ना कचरा कम फैलेगा। सामान जैसे पेंसिल, पेन वगैरह अंदर चला जाएगा सारे ड्रॉर्स में, तो इस बात की अभी खुशी है। थोड़ा ये रूम थोड़ा अरेंज रहेगा। अब रात होने को आई है और ओडिन है ना अलमारी लेके आ गया कहीं से, तो हम अभी अलमारी सेट कर रहे हैं। ओडिन एक्चुअली मुझे बोल रहा था कि ये पार्ट मत दिखाओ, लोग भी क्या सोचेंगे कि ये लोग सब कुछ खुद से ही करते हैं, अलमारी भी खुद ही जोड़ रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे है DIY का कल्चर। तो अभी रात बहुत हो गई है, इसको अरेंज करने के बाद मैं सो जाऊंगी। कपड़े वपड़े कल के दिन मैं जमाने वाली हूँ इसमें। The next day. तो आज सुबह सुबह ओडिन हमारी वॉशिंग मशीन को पानी के कनेक्शन के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इतने दिन से हम मशीन यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, खरीद तो हमने ली थी। तो देखो आप लोग, कुछ ऐसी लग रही है हमारी अलमारी। हम यूजुअली स्लाइडिंग वाली अलमारियाँ प्रेफर करते हैं, जगह नहीं लेती है ज़्यादा, और दरवाजे वाली होती है तो बार बार खोलो बंद करो, उसमें ना जो दरवाजे हैं काफ़ी रूम की स्पेस ले लेते हैं। बस एक बात मुझे इसकी पसंद नहीं आई कि इसका जो कलर है बेड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग सब कुछ मैच करके नहीं रख सकते हैं। हमारा टेम्पररी घर ही है ये। एज लॉन्ग एज फंक्शनल है चीज़ें वो मेरे लिए काफ़ी है। ओडिन को एक नया एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया है और मुझे बोल रहा था कि मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो बेसिकली उसके पास कोई पार्ट है जिसमें थोड़ी सी जंग लगी है और वो ट्राई करेगा एक एक्सपेरिमेंट से उसकी जंग निकालने का। तो पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, लेकिन ओडिन ट्राई कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे तो लगा कि आप लोगों को देख के बहुत ही बोरिंग लगेगा ये, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कुछ लोग ही एंजॉय करते हैं। Look, it's old. See, it's old. I'll make it new. मुझे तो ये कुछ एसिड टाइप का लग रहा है जिससे शायद जंग निकल जाए। अगर मुझसे ये काम करवाया जाता तो मैं ना मेटल वाली ब्रश से रगड़ रगड़ के जंग निकाल देती। और पता है, जब से ये सोफ़ा आया है घर पे, इसमें इतने सारे कुशन्स है ना, इवान को लगा कि इनसे अच्छा सा घर बनाया जा सकता है, जैसा सारे बच्चों को पसंद होता है घर बनाना। तो ये पिल्लोज को लेके घर बनाता रहता है। सोफ़ा कभी भी अपने सही शेप में नहीं रहता है, हमेशा बिखरा हुआ ही लगता है। इसकी वजह से इवान इस चीज़ को रिकॉर्ड भी करता रहता है हमेशा जब भी वो घर बनाता है, तो मेरा फ़ोन भी लेके रखता है हमेशा। Thank you so very much.
तो हमें यहाँ मूव हुए 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारे ये जो बीच का बेसमेंट फ्लोर है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर और लिविंग एरिया के जस्ट नीचे है, वो अभी तक इतना गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं था मेरे कपड़ों को, एक्स्ट्रा रजाइयों वगैरह को रखने का। तो ओडिन ने आज ही सुबह ये शेल्फ्स लगा दी और वैसे तो ये शेल्फ्स खुली हुई है। यहाँ पे आप सोचोगे कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, रजाइयाँ गंदी हो जाएगी, लेकिन चाइना में है ना धूल बहुत ही कम आती है कंपेयर टू इंडिया और बेसमेंट में धूल मिट्टी और भी कम हो जाती है। और इन टाइप की शेल्फ्स में ना कंपेयर टू अलमारियाँ बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है क्योंकि अलमारियों में ना दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, इनमें दरवाज़ा नहीं होता है तो आप कितना भी सामान रख सकते हो, थोड़ा सा बाहर निकलता है तो भी चलता है। तो मैं खूब सारे बेड कवर्स, चद्दरें, रजाइयाँ और बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े, इवान के पुराने कपड़े, हमारे गर्मियों वाले कपड़े, सब कुछ मैं इसी पे सेट करने वाली हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ओडिन के भैया बहुत दिन से यहाँ आए हुए हैं हमारी हेल्प करने के लिए हमारी शिफ्टिंग प्रोसेस में। वो ओडिन है ना नया नया कुछ बनाता रहता है रोज, अच्छा स्पेशल उनके लिए। 2 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो खाना स्पेशल बनाने का मन भी करता है। तो आज उसने फिश वाला हॉटपॉट बनाया है। हॉटपॉट में या तो मीट यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन इंग्रेडिएंट या फिर फिश यूज़ करते हैं। जब हम लोग फ़िश यूज़ करते हैं तो हम लोग मीट वगैरह यूज़ नहीं करते, सिर्फ सब्जियां और टोफू वगैरह यूज़ करते हैं उसके साथ। The next day. मैं और इवान थोड़ा ब्रेक लिए हैं आज नॉर्मल लाइफ से। घर की सफाई और नॉर्मल काम चल रहे थे और मेरी एक फ्रेंड को बेबी हुआ है कुछ टाइम पहले और वो सिटी साइड रहती है तो हम लोग मेट्रो पकड़ के जा रहे हैं उसके घर। मैंने गिफ्ट भी ले लिया है और खूब सारे स्नैक्स जो बैग में भरे हुए हैं। ये रहा मेट्रो स्टेशन। तो ये 2 ले लिए हैं बाउजा, एक तो टोफू वाला फर्स्ट टाइम और एक सब्जी वाला, तो खा के देखती हूँ। और इवान ने ज़बरदस्ती ये ले ली है बॉटल ड्रिंक। पानी नहीं है हमारे पास तो ये काम आ जाएगा। तो लास्ट 10-12 दिन से हमारा इतना काम चल रहा है घर पे कि इवान बहुत बोर हो जाता है। आज मैंने सोचा कि अपनी फ्रेंड से सामान भी ले लेती हूँ और इवान को ले जाऊंगी तो उसकी आउटिंग जैसी हो जाएगी। तो सुबह सुबह हम लोग कुछ खा के नहीं आए, इसलिए मैंने ये मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट आइटम ले लिया है। इसमें सब्जियाँ भी होती है तो इवान के लिए हेल्दी हो जाता है। ये 2 फ्रेंड्स भी दिख गई मुझे प्रिंसेस और विच वाली ड्रेस में। हमारा स्टेशन आते आते पूरी खाली हो गई है ट्रेन, देखो आप। ठंड बहुत बढ़ गई है, देखो इवान को मैंने ऐसे कर दिया है। रास्ते में हमें एक स्ट्रीट शॉप भी दिख गई जो कि पहले बहुत रेयर था, अलाउड ही नहीं होती थी, अभी शायद थोड़ा बहुत अलाउ करने लग गए। ये टोफू वाला बाउजा बहुत ही गार्लिकी और चिली वाला है, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं भी। और फिर मैं अपने फ्रेंड की बिल्डिंग में पहुंच गई। थोड़ी देर में उन्होंने कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा भी यहाँ पे चाइना में इतना स्पाइसी बनाने लग गए हैं आजकल, जो लोकल चाइनीज़ ब्रांड्स है वो। और ये वो सामान है जो मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाया था। एक्चुअली उसके कुछ रिलेटिव्स चाइना आने वाले थे उससे मिलने, तो मैंने सोचा कि उन्हीं को बोल देती हूँ जो मुझे सामान चाहिए वो लाने के लिए। तो मैंने उन्हीं के घर पे अमेज़ॉन इंडिया से ऑर्डर कर दिया अपना सामान और वो लेके आ गए यहाँ पे। तो हम लोग निकल गए हैं और ये देखो उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसके साथ कटोरियाँ और तवा मैं ले आई हूँ। और लास्ट व्लॉग में मुझे कई लोग बोल रहे थे कि इवान को आइसक्रीम ना दूँ, आइसक्रीम की वजह से ही उसको इतनी खांसी हो रही है। तो इवान ना जब 1 साल का भी नहीं था तब से मैं उसको आइसक्रीम दे रही हूँ। मैं उसको घर पे फ्रूट्स वाली आइसक्रीम बना के देती थी, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज वाली। और जब वो 3 साल का था तब तक उसको कभी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अभी क्या होने लग गया ना, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है तो ड्राई एयर हो जाती है, उसके वजह से उसके इरिटेशन होती है थ्रोट में और नोज़ में, और उसको नोज़ में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही गर्म हो जाता है मौसम वैसे ही ये सब ख़त्म हो जाता है, उसकी खांसी भी ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग आ गए हैं, ओडिन का वेट कर रहे हैं, रात हो गई है। मॉल है यहाँ पे स्टेशन पे। और हमारे नए घर का एक और डिसएडवांटेज है कि क्योंकि वो आइसोलेटेड है, वहाँ बहुत कम बसेस चलती है। हमारे घर को जाने वाली बस है ना 6 बजे के बाद चलती नहीं है, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, या तो टैक्सी या फिर ओडिन का वेट करना। ओके 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 ओके।
I took it. और ओडिन कहीं काम में फंसा हुआ है तो उसको आने में टाइम लगेगा। उसने मुझे बोला है कि हम लोग यहाँ पे वेट करें, टाइम पास करें। कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे ठंडी वाले, मोस्टली थर्मल से लेके बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, पजामाज, ठंडी वाले, नाइट वेयर। A few hours later. तो हम लोग अभी घर आ गए हैं और मैंने वो रिटर्न गिफ्ट खोल लिया जो मेरी फ्रेंड ने दिया था। इतनी अच्छी पैकिंग है इसकी, प्रॉपर गिफ्ट है। अंदर डिज्नी की इतनी सारी चीज़ें हैं, डिज्नी वाली चॉकलेट्स और कुकीज़ वगैरह हैं। और मुझसे वेट नहीं हुआ, जो मैंने तवा मंगवाया था अपनी फ्रेंड से, हॉकिंग्स फ्यूचुरा एनोडाइज तवा, 1100 में मिला था मुझे इंडिया में। वो खोल के मैं उसका स्टिकर निकाल रही हूँ। ऐसा तवा यहाँ तो मिलता नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। और ओडिन भी यहाँ पे कुछ काम में लगा हुआ है, देखा मैंने। ओडिन है ना, किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है। पहले से जो शावर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था उस सब को निकाल के एक नया सिस्टम पूरा सेट कर रहा है, जिसमें लाइक हॉट वाटर, कोल्ड वाटर के अलग टाइप के बटन्स होंगे या हैंडल्स होंगे। शावर भी एकदम अलग होगा दिखने में, ब्लैक कलर का कुछ है। हो जाएगा ख़त्म ये काम तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगता है। और ओडिन ने एक नया वैक्यूम क्लीनर ले लिया है जो आज आ गया हमारे घर पे। वैसे भी हमारे पास 2 वैक्यूम क्लीनर्स ऑलरेडी हैं जिनका हम यूज़ नहीं लेते, बट ओडिन को ये वाला चाहिए था। ये स्पेशल टाइप का है, ये सिर्फ आपके मैट्रेस, गद्दे और सोफ़ा वगैरह साफ़ करने के लिए है। बिसल ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा। Ivan, it's not a toy. You try it close. तो इवान कभी कुछ तोड़ता है तो मैं उसको जोड़ने में मदद नहीं करती बिल्कुल भी। Oh, you closed it. Good job. वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी तो वो कभी भी जोड़ना नहीं सीखेगा। तो जब भी वो कोई चीज़ खराब कर देता था, शुरू में तो वो ऐसे ही छोड़ देता था, बट धीरे धीरे वो ठीक करना और जोड़ना सीख गया चीज़ों को। और सच में इस मशीन को असेंबल करना मुझे भी नहीं आता, बट इवान सीख गया है पहले यूज़ में ही। ओडिन मुझे बोल रहा था कि कल सुबह हम लोग इसे यूज़ करेंगे, लेकिन बट उसमें भी बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो स्टार्ट हो गया सोफ़ा क्लीन करना। तो ये सोफ़ा आपने देखा होगा, हमारे पिछले घर में हमने लिया था। 2 साल तक हमने इसको यूज़ किया, बस ऊपर ऊपर से इसको क्लीन किया था। और मुझे लगता है ओडिन ने ये जो वैक्यूम क्लीनर है वेट वाला, सिर्फ इस सोफ़े को क्लीन करने के लिए लिया है, क्योंकि इसको बहुत खटकता था ये गंदगी। इस वाले वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है ना, पहले तो स्प्रे करना पड़ता है सोफ़े को, अंदर तक गीला डिटर्जेंट टाइप का कुछ चला जाता है, फिर उसको ये सक करता है बहुत स्पीड से, तो कीचड़ पूरा निकल के आता है, अंदर से सोफ़ा साफ़ हो जाता है। और अगर इसको धूप लगा दो तो पूरा सूख जाता है बहुत ही जल्दी। और जहाँ ओडिन सोफ़ा साफ़ कर रहा है, मैं यहाँ पे बीच वाले बेसमेंट फ्लोर में एक रूम दिया है, उसको मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि इसको मैं अपना स्टूडियो बना दूंगी, जिसमें मैं बैठ के अपना यूट्यूब का काम करूँगी। इसमें कोई खिड़कियाँ वगैरह भी नहीं है, तो इसमें आवाज़ बाहर नहीं जाएगी अगर मैं रात को चिल्ला चिल्ला के भी वॉइस ओवर करूँगी तो। और इसके लिए मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जो कैंपिंग वाले 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, उसी को यहाँ पे रख के उसका एक सीट के जैसा बना लेती हूँ। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, कुछ कुछ चेंजेस मैं करती रहूँगी। The next day. Only 1 minute now, Ivan. Look, is it coming? तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बस पकड़ के शॉपिंग करने के लिए, कुछ कुछ काम करने के लिए थोड़ा सा दूर, क्योंकि हम एकदम आइसोलेटेड एरिया में रहते हैं ना, तो थोड़ा प्लान करके सब कुछ करना पड़ेगा। बस आ रही है हमारी। हाँ, हुई हो। 会说啊？哦哟，好棒哦！中国人，爸爸是中国人是不是啊？那有点像。哦，你是爸爸是中国人是吧？哦，美女，好有。 तो मुझे बस में ये लेडी मिल गई जो कि अचानक से हम में बहुत इंटरेस्टेड हो गई ये देखते ही कि हम फॉरेनर हैं। तो मुझे लगता है कि ये टिकटॉक या डोइन वाला चैनल चलाती है, जिसके लिए उनको कंटेंट मिल गया, तो बहुत खुश हो गई। इवान को लेके एक बस स्टॉप पे उतरी हूँ, और कैसा बस स्टॉप है देखो, एक हिस्टोरिकल एंशिएंट लोकेशन का है। यहाँ पे आई थिंक 6000 साल पुराने अवशेष मिले थे आदि मानव वाले। तो म्यूजियम है अंडर वाटर, ये पानी के अंदर है आधा म्यूजियम।
तो आप देखो मुझे 2 बसेस चेंज करके जाना पड़ रहा है उस जगह पे जहां हम पहले रहते थे। तो नया घर हमारा मेरे फेवरेट सुपरमार्केट से बहुत दूर है और बैंक वैंक से भी बहुत दूर है। तो बसेस का रूट समझने के लिए ही मैं फर्स्ट टाइम आज जा रही हूँ। तो अभी बस दूसरी बस से उतर के चल रही हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठंड में चलने का मजा है, बाकी किसी मौसम में चलने का मजा नहीं है। हम लोग चलते चलते बैक एलीज में आ गए हैं, शंघाई के किसी डेड एरिया में आ गए हैं। ये एक ऑफिस वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें आधे से ज्यादा दुकानें और गेमिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं। देखो ये बिल्डिंग भी पूरी खाली लग रही है, एकदम सुनसान। इवान को एक आइसक्रीम दिला दी है। इवान शो दिस साइड, यहाँ पे इस टाइप की बड़ी मिलती है, क्रीमी क्रीमी। बॉटल ले ली एक, मिला के हुआ है 90 रुपीज़ पानी की बॉटल। लेट्स गो फाइंड द ATM इवान। तो इतनी देर से मैं इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मेरा जो चाइनीज़ बैंक अकाउंट है उसका ATM और उसका बैंक मुझे खोजना है। अपने नए घर से कैसे जाना है वो भी मुझे जानना है क्योंकि मुझे हर महीने 2 महीने में वहाँ पे काम रहता है। आगे है ट्राम के पास वाली, सब कुछ याद आ गया है मुझे। फाइनली मुझे अपने बैंक का ATM मिल गया, लेकिन जहाँ पे मैप में दिखा रहा था वहाँ पे कुछ नहीं मिला, उससे थोड़ा दूर पे मिला। अब मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। मेरा बैंक का काम हो गया, अभी एक बस का और वेट कर रहे हैं। सीधा हम जाएंगे मेरे फेवरेट ग्रोसरी स्टोर में, NB वाली जो है। ऑल्दो अभी वाले घर से काफ़ी दूर है, लेकिन आई रियली लाइक टू गो देयर। आपको पता है थोड़ा सा कष्ट लेके भी मैं जाऊँगी वहाँ पे। इवान ये बोल रहा था ये कैसा बस स्टॉप है। मैंने कहा कभी कभी यहाँ पे ऐसे बस स्टॉप भी मिलते हैं जहाँ पे बैठने बैठने की जगह नहीं होती, छोटा एरिया होता है ना, वहाँ पे नहीं बनाते। तो घूम फिर के आ गई हूँ मैं NB शॉप में। यहाँ पे है, सारा काम वाम भी हो गया ठीक से। आदत हो गई है मुझे अब घूमने की। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना सब सीख लिया मैंने, कम्यूट करना खुद से। इवान वेट कर रहा है, इसको मैकडोनल्ड्स में कुछ खाना है। तो यही मैकडोनल्ड्स है मेरी फेवरेट सुपरमार्केट के बाजू में ही। तो चलो चलते हैं अंदर। इवान को क्या चाहिए, चलो एक मील ही ले लेती हूँ आज। You want a children's meal? Do you want this? This look, this is for children. I want chicken meal. This one? I want this one. This one? Okay, I'll get one of this. ये मिल गया है, इसका हम वेट करेंगे। यहाँ मैकडोनल्ड्स के अंदर स्लाइड लगाई हुई है, बच्चों का प्ले एरिया है, तो छोटा सा एकदम, 1-2 बच्चे खेल सकते हैं। और हम मैकडोनल्ड्स में ही थे कि उडिन का कॉल आ गया कि वो हमको आके पिक करने वाला है। पता नहीं क्यों उसका मन कर गया अचानक से। वान की मील है इसके अंदर, और ये मेरी है बर्गर, एक लार्ज फ्राइज और कोक। वान की मील निकाल दी है मैंने, एक स्मॉल फ्राइज है, एक बर्गर है, एक कॉर्न का डिब्बा है, एक टॉय है और एक मिल्क का पैकेट है, और मेरा लार्ज फ्राइज, बर्गर और कोक। इवान you can eat anything you want. Corn? Eat something nice. विदाउट अ डाउट ये मेरा फेवरेट बर्गर है, पेपर चिकन वाला। यहाँ पे अगर आओ तो प्लीज ट्राई करना इसको। आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे भी हो, आपको अच्छा ही लगेगा ये। अब मैं आ गई हूँ मेरे फेवरेट NB स्टोर में, जो कि मैकडोनल्ड्स के बाजू में ही है। यहाँ पे ओडिन कुछ देर पहले ही आ गया था, हमारा वेट कर रहा था। एक्चुअली उसका आज किसी और सिटी जाने का प्लान था काम से, लेकिन वो काम कैंसिल हो गया तो वो यहाँ पे आ गया सीधा। और यहाँ पे मैं ना खूब अच्छे से ख़रीदारी कर रही हूँ आज, ताकि अगले 1-2 हफ्ते तक मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी पड़े और मैं सिर्फ घर की साफ़ सफाई और काम पे फोकस कर पाऊँ। 2 आइसक्रीम ले ली है, 2 चिकन के पैकेट ले लिए हैं। यहाँ मेरा मेन अट्रैक्शन है, यहाँ जो काऊ मिल्क मिलता है वैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं पिया है, और बहुत ही सस्ता भी मिलता है। एक सॉसेज भी लेके जा रही हूँ, शायद ओडिन को पसंद आ जाए। So heavy, Ivan. Hold it nicely. सामान लेके जा रहे हैं हम लोग, घर आ गया है। तो सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। आइसक्रीम के 2 बॉक्सेस भी थे, वो मैंने फ्रिज में डाल दिए। खूब सारा दूध, ये 6-7 लीटर दूध है। पालक है, धनिया है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, स्प्राउट्स है, खूब सारे ऑरेंजेस लिए हैं, 1 kg टमाटर है, मिक्स्ड ये सी फूड वाले बॉल्स और स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स हैं, खीरा है, जैसे फिश केक्स हैं, आलू प्याज है, 2 किलो चिकन है, चिकन ड्रम स्टिक्स और चिकन ब्रेस्ट, और इवान के लिए स्नैक है, सोनसा यू है,
और 1 लीटर ऑरेंज जूस है 100% वाला। तो ये सब मिला के हुआ है, आई थिंक आज थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई पेड अराउंड 3000 रुपीज़। और 2 चीज़ें और ऐड की है मैंने, 2 पैकेट ब्रेड है और वो सीवीड का पैकेट है। तो ये सब मिला के हो गया है 3000 रुपये के आसपास। तो बस गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। आजकल भाग दौड़ इतनी चल रही है ना घर वगैरह अरेंज करने में कि कुकिंग का स्पेशल व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं बना रही हूँ, बस जैसे तैसे कुछ भी अरेंज करके मैं खा जाती हूँ, पेट भर जाता है। और नेक्स्ट व्लॉग में कुछ स्पेशल अलग होने वाला है, तो आप देखते रहिए। और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टा पे भी जाके मुझे फॉलो कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं फ़ोटोज़ डालूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।